न्यूज़ आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर रखा है। काले मेघा कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रहे हैं। भिंड जिले में पिछले साल आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई थी, जिससे लोगों को अब फिर से उसी तरह का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले साल बारिश से मची तबाही के बाद जो आश्वासन उन्हें दिया गया था, उस पर सुध किसी ने नहीं ली। जनमुद्दे में आज बात हम कर रहे हैं भिंड जिले के खैरा श्यामपुरा गांव की, जहां सड़क नहीं होने से ग्रामीण पहले से ही परेशान थे और बाढ़ की भीषण तबाही से गांव जल समाधि ले चुका था। गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका था। इसी बीच शासन प्रशासन के कई नुमाइंदे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां उन्हें आश्वस्त किया गया था नया गांव बसाने के लिए। मगर एक साल बीत जाने के बाद भी सिंध नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है। ग्रामीण बाढ़ की पुरानी तस्वीरों को याद कर भयभीत होने लगे हैं, मगर शासन प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है। पिछली बार नदी आई थी, हम लोग अपने बच्चों को लेके वैसे ही निकल के भागे और अभी तक ऐसे ही परेशान चल रहा है। तब से सब लोग बोल गए कि हम जो करेंगे हम करेंगे, कोई नहीं आया। भूखन प्यासे मर के अपने रोड तक आ गए थे, अभी तक कोई नहीं आया। बोल के सब लोग चले जाते, कोई नहीं आता। अभी भी नदी आ रही तो कोई नहीं आया। साहब यह शासन जो दे गया था कहीं रोड पे घर बना तुमको रोड पे निकाल देंगे, अभी तक नहीं कोई समस्या नहीं आई। कोई नहीं आया, रोड पे घर कहाँ कहीं कोई नहीं, तैसी झुपड़ी फूटी डरी। यहाँ पे परसों बाढ़ आई थी ना, तो उसमें कई एक नेता आए, सब लोग आश्वासन दे गए रोड पे गाँव बसाएंगे और यहाँ पे दोबारा बारिश आ चुकी, नदी आने की संभावना है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ आज तक। न रोड करवाएंगे ये करवाए, कुछ नहीं यहाँ हुआ। वहाँ यहाँ सब पूरी मानी गाँव डूब में था, 10 फुट पानी था गाँव पे। सब बाल बच्चे लेके जान बचा के भाग गए हम लोग। इस बार पहले से ही पूरी तैयारी जिला प्रशासन की है। कलेक्टर साहब ने जगह जगह इसकी समीक्षा बैठकें भी ली हैं और 2 दिन से इसकी लगातार बैठक चल रही है। खैरा श्यामपुरा में जो आप रोड की बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड है और समय से पहले इसको पूर्ण कराया जाएगा। बाकी भी हर जगह जो स्थान पिछली बार चिन्हित किए गए थे, जहाँ गाँव बाढ़ के कारण नुकसान हुआ था और पहुँच मार्ग टूट गए थे, उनकी दुरुस्ती कार्रवाई की जा रही है। हर तरह की तैयारी है, किसी भी स्थिति में कोई दुर्घटना या वैसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी। कि सड़क का मामला बहुत गंभीर था, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं, कच्चा रास्ता था, तो वो बजट में आ चुका है। अब उनकी जो भी प्रक्रिया होती है विभाग की, वो उसके अंतर्गत है प्रोसेस में, और जैसे ही वो हो जाएगी टेंडर होके वो रोड तो बनना तय है। मतलब अब जहाँ तक बसावट का जो मामला था, तो उसी समय बहुत तेजी आई थी। एसडीएम से बात हुई थी, गांव वालों से हुई थी, उन्होंने कहा था हम चिन्हित करेंगे और कुछ उठापटक की भी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो होता गया, शांति पड़ती गई ना, गांव वालों ने फिर उसको परसू किया। जब पिछली बार बाढ़ आपदा आई तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जगह जगह जाकर उनका भ्रमण किया था और सारी विस्तृत जानकारी हमने कलेक्टर भिंड को भी अवगत कराने का काम किया था। निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिले भर में जहां जहां नई बसावट के लिए कॉलोनियां आवंटित की गई थी, वो पूरे जिले भर में कहीं भी नई बसावट स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी रही। अधिकारी कर्मचारियों में इसमें रुचि नहीं दिखाई और हमारा तो सीधा आरोप भी है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, तुम लगातार इतने लंबे समय से सत्ता में हो और उसके बाद भी अगर जिले भर में ऐसे गांव की ऐसी दुर्दशा है और लगातार मामले आपके संज्ञान में आ रहे हो और आप आंखों पर पट्टी बांधे हो, तो जिससे बुरा समय मैं तो नहीं कह सकता कि भिंड जिले का आएगा। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता प्रदीप राजावत। प्रदीप जी, भिंड जिले के
खैरा और श्यामपुरा गांव से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जलभराव की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछले साल बाढ़ आई थी, ग्रामीण उसी डर से फिर से जो है ग्रामीण अब जी रहे हैं कि उनको डर है कि जिस तरह की बाढ़ उन्होंने पिछली बार देखी थी, पिछले साल देखी थी, क्या इस साल भी वैसी ही उनकी स्थिति होगी? जी बिल्कुल, बात की जाए भिंड जिले के भिंड जनपद के अंतर्गत आने वाले खैरा श्यामपुरा पंचायत की, तो यहाँ पर श्यामपुरा गांव ऐसा है कि जहां आज़ादी के समय से लेकर आज दिन तक सड़क नहीं बनी है। और पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध और कुआरी, जिसमें सबसे ज्यादा असर सिंध नदी का रहा था। और ये श्यामपुरा गांव सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर ये बाढ़ से चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे तैसे ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई थी और ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित चले गए थे। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तो प्रशासन एवं समाज सेवियों ने ग्रामीणों की मदद भी की थी। लेकिन बात की जाए शासन और प्रशासन की, तो तमाम वादे किए थे कि गांव की बसावट सड़क के किनारे करवाई जाएगी और या फिर गांव के लिए सड़क बनवाई जाएगी। मगर एक साल बीतने को है, यहाँ पर कोई भी अधिकारी या नेता सुध लेने नहीं आया। लेकिन बात की जाए सिंध नदी के जल स्तर की, तो थोड़ा बहुत जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे ग्रामीण कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भयभीत हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि एक वर्ष पूर्व जो बाढ़ ने तबाही मचाई थी, सिर्फ उन लोगों ने अपनी जान बचाई थी, बाकी खाने पीने का सामान सब बहकर चला गया था। और तमाम वादे किए थे उनसे कि गांव सड़क के किनारे बसाया जाएगा या सड़क डलवाई जाएगी। लेकिन उन तमाम दावों पर शासन प्रशासन खरा नहीं उतरा है और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी जिस तरह से सीईओ ने कहा कि इस बार बैठक चल रही है, तैयारी पहले से ही कर ली गई है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस बार क्यों तैयारी की जा रही है? इस बार इतनी बैठकें क्यों हो रही हैं? जब पिछली बार इतना भयानक मंजर ग्रामीणों को देखने को मिला था, तब कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? और आगे भी इसकी क्या कहना चाहिए कि क्या गारंटी है कि जिस तरह से सीईओ साहब ने कहा है कि बैठक हो रही है और आगे भी तैयारी कर ली गई है, तो क्या वाकई में ग्रामीणों को कोई मदद दी जाएगी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि अगर बात की जाए इस वर्ष की, तो न्यूज आवर की टीम सबसे पहले पहुंची, क्योंकि ग्रामीणों का जो दुख था, दर्द था और वो कहीं ना कहीं भयभीत थे, तो उन्होंने ये सूचना दी थी। और हम जब ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों की स्थिति देखी कि जो पहले हालात थे वही है, ना तो आज दिन तक सड़क बनी है और ना ही कोई शासन प्रशासन से उनके पास पहुंचा है। जब इस संबंध में न्यूज हार की टीम ने जिला पंचायत सीईओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही जो आगे आने वाली बाढ़ आपदा जैसी बात को लेकर मीटिंग रखी गई है। वही इस संबंध में हमारी बात भाजपा एवं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनसे भी हुई, तो सबने अपनी अपनी सफाई देते हुए कहा कि आगे देखेंगे, जब ऐसे हालात बनेंगे तो निश्चित ही कोई कार्य करेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ गोपाल सिंह जुड़ गए हैं, ग्रामीण है ये, स्थानीय। गोपाल सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, खैरा और श्यामपुरा गांव की आज हम बात कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि जलभराव की स्थिति है, बाढ़ जैसा मंजर हर जगह देखने को मिल रहा है। किस तरह की परेशानी आप लोगों को अभी हो रही है? यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बारिश की शुरुआत हो चुकी है जी। और रास्ता कच्चा है, 3 किलोमीटर का रास्ता है जी। पढ़ने से लेकर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई निकलना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जी। पिछली बार बाढ़ आई थी तो सारे घर से जो भी था सब बह गए थे जी। यानी कि पिछली बार जैसे हालात थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, ना ही सड़क का निर्माण हुआ है और ना ही आप लोगों के लिए, जिस तरह से आपने बात कही कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जलभराव की स्थिति जमा हो रही है, तो ना ही इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है। नहीं जी मैम, क्योंकि कई बार नेता भी यहाँ पर आए हैं जी, एक बार नहीं आए। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी पार्टी के नेता हो, कई बार आए, आश्वासन दे के गए, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी वही स्थिति है कि वहाँ से निकल नहीं सकते बिल्कुल जी। यानी कि आपने जैसे बताया कि सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है, कच्ची सड़क है, बारिश के कारण कीचड़ जमा हो जाता होगा सड़कों पर और इस तरह से आवागमन में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी। बात करें अगर जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वहाँ से मैम पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि
बहुत निचले स्तर पर, क्योंकि नदी के किनारे है वो गाँव जी। नदी से थोड़ा ऊपर। पहले बाढ़ आई थी तो कई नेता आए थे, उन्होंने बोला था कि सड़क के किनारे हम आपको जगह दे देंगे, वहाँ पर घर बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर। जी जी बिल्कुल गोपाल जी, आश्वासन दे के गए थे सड़क बन जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ मान सिंह कुशवाहा जुड़ गए, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। मान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जनमुद्दा में आज हम बात करें भिंड जिले के खैरा और श्यामपुरा गांव की। यहाँ पर बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। देखा जाए पिछले साल भी इस गांव में बाढ़ आई थी, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया था, लोगों को यहाँ से विस्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। निश्चित तौर पर हमने भी जब पिछली बार बाढ़ की स्थिति बनी थी तो हमने खुद मौका स्थिति जाकर देखी थी, तो हमने पूरे घटनाक्रम को यहाँ के जिला प्रशासन को भी अवगत कराने का काम किया था। लेकिन यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण, दो मंत्री स्थानीय यहाँ भिंड जिले में हैं, और उसके बाद भी अकेला खैरा श्यामपुरा ही नहीं, तमाम ऐसे गांव हैं जो जिले भर में तमाम ऐसे मजरे हैं जो बाढ़ आते ही नदी की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन केवल बरसात के समय इन्हें ध्यान आता है, उसके बाद सब स्थितियां जस की तस हो जाती हैं। हमने ऐसे गांवों को चिन्हांकित करके हमने इस बात के लिए संकल्पित हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे जगह जो चिन्हित जगह हैं उन्हें हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अपन इनकी समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। और आज की वर्तमान सरकार को लगातार हम प्रशासन के माध्यम से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम लोग विपक्ष में होने के नाते लगातार इनको अवगत कराने का काम करते रहते हैं, लेकिन इन्हें जनता की समस्याओं के प्रति कोई भी उत्तरदायी। मान सिंह जी, जिस तरह से आपने कहा कि 2023 में जब चुनाव होंगे और अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो आप इस ओर कोई ध्यान देंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप 2023 तक का इंतजार कर रहे हैं इन ग्रामीणों की समस्या से निजात दिलाने के लिए? आप भी जिला अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि केवल जिस तरह से आपने कहा कि संज्ञान में मामला आया है और बीजेपी तक भी इस बात को लेकर जाते हैं और आश्वासन जैसा कि आपने कहा कि केवल बीजेपी देती है, आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपकी तरफ से अब तक इन ग्रामीणों की समस्या के लिए क्या कोई कदम उठाया? मैंने लगातार कलेक्टर भिंड को इस बात के इस मामलों को लेकर काफी बार हमने चर्चा की और ज्ञापन भी दिए और कई बार जन आंदोलन भी किए, लेकिन वो सत्ता के दबाव में इतने दबाव में है कि वो इन सब जनताओं की समस्याओं पर निश्चित तौर पर ध्यान देने में असमर्थता जाहिर करते हैं और नहीं, लगातार हमारे द्वारा उनके मामला संज्ञान में लाया जा रहा है। अकेला श्यामपुरा नहीं है, बवेड़ी, नदरौली, कई भी गांव ऐसे मजरे हैं जो ऐसे टापू टाइप के नदी के बाढ़ आते ही बन जाती है, लेकिन हम लोग विपक्ष में होने के नाते हमारा काम इस बात के लिए कि जनता की समस्याओं को प्रशासन के सामने और सरकार के सामने लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, तो हम उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे जगहों को हम लोगों ने खुद मौका स्थिति देखकर चिन्हित करके रखा है और इन समस्याओं को हम लोग निदान कराने का प्रयास करेंगे। पूरे जिले भर में जब बाढ़ आपदा आई थी, कई घर बेघर हो गए, तो पूरे जिले भर में जो नई बसावट के लिए कॉलोनियां आवंटित हुई थी, भिंड जिले में वह काम शून्य स्थिति पर पड़ा हुआ है, कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। लगातार इस मामले में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को हम लोग अवगत कराते रहे, लेकिन वो केवल यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्रियों की बात को ज्यादा तवज्जो देने पर ध्यान देते हैं और ऐसी चमचागिरी करने वाले अधिकारियों को भी हम ध्यान में रखे हैं। समय आने पर इन सब से हिसाब लिया जाएगा और इन सब के खिलाफ जो सरकार बनेगी इन सबको ध्यान में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जेके जैन, सीईओ हैं ये जिला पंचायत के। जेके जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार मैम। जी, जनमुद्दा में भिंड जिले के खेरा और श्यामपुरा गांव से आज हम बात कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग एक बार फिर बारिश के प्रकोप में जी रहे हैं और जिस तरह से पिछली साल बाढ़ आई थी, इस बार भी लोगों को उसी तरह का डर सता रहा है। ये अभी सवेरे भी कलेक्टर साहब ने वहाँ पे टीम भेजी थी जी, मौके पे अधिकारी गए हैं, तहसीलदार साहब भी गए हैं जी। बाढ़ की स्थिति बिल्कुल नहीं है वहाँ पे जी। किसी भी तरह की बाढ़ की यदि स्थिति बनती है तो उसकी पूर्व तैयारी न केवल खैरा श्यामपुरा बल्कि पूरे जिले की तैयारी चल रही है जी। कल भी पूरे जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आपदा प्रबंधन के विषय में कलेक्टर साहब ने ली थी जी। और जो सड़क के बारे में मैडम बात की जा रही है जी, वहाँ जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से वो बजट में सैंक्शन भी है, वहाँ काम भी प्रारंभ किया गया है और बाकी
तात्कालिक रूप से पंचायत की तरफ से भी एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो अगले 8 से 10 दिन में कंप्लीट करेंगे हम 15 जी। जेके जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से आपने बताया कि इस मामले की ओर कार्रवाई की जा रही है, सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब आपके संज्ञान में ये मामला आया है, अब जैसा कि आपने कहा कि बैठकें भी की जा रही हैं और इस ओर ध्यान भी दिया जाएगा, लेकिन पिछले साल की बात करें और अगर इस साल की बात करें तो इस एक साल में ग्रामीणों की सुध किसी ने नहीं ली है, ना ही जिस तरह से इनके विस्थापन की बात की गई थी, इनके बसावट की बात की गई थी, उस तरह की भी कोई मदद इन्हें प्रशासन की ओर से मुहैया नहीं कराई गई है। मैडम, ये कहना इसलिए ठीक नहीं है कि पूरे एक साल में जब से बाढ़ आई थी पिछले साल जब भिंड में, उसके लिए पूरी व्यापक रूपरेखा उन सारे 67 गांवों की तैयार की गई। उन सारे विस्थापित करना इतना आसान नहीं था संभव, पूरे गांव को विस्थापित करना। लेकिन उसके लिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ आपके चैनल की तरफ से कि किसी इस बार की में कितनी भी स्थिति हो, पूरे प्रशासन की नजर बनी हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको इनको विधिवत सारी सूचनाएं भी दी जा रही है, वहाँ पे व्यवस्थाएं भी की जा रही है। न केवल खेरा श्यामपुरा तो सबसे कम प्रभावित था मैं आपको जी, उसके अलावा भी जो दूसरे इंदौर की निवसाई जो बड़े बड़े गांव थे उधर भी सब पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा प्रशासन चौकन्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल जेके जैन जी, आप बने रहे हमारे साथ। अब हमारे साथ नाथू गुर्जर जुड़ गए हैं, ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। नाथू गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्ते जी। जनमुद्दा में आज बात हम कर रहे हैं भिंड जिले से, जहां पर खेरा और श्यामपुरा गांव में बारिश के कारण लोग परेशान हैं, जलभराव की स्थिति हो रही है और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी उन्हें विस्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली गई, शासन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई और इस साल फिर बारिश इतनी ज्यादा है कि ग्रामीणों को उसी तरह की बाढ़ का डर सता रहा है। जी, क्या कहेंगे इस पर? ना ही उन्हें कोई मदद मुहैया कराई गई है, एक साल हो चुका है ग्रामीणों को अपना घर छोड़े हुए। वहाँ गांव खेरा पंचायत में जो श्यामपुरा वो है आबादी, वहाँ के लिए जब बाढ़ आई थी तब प्रशासन से बात हो गई थी जी, और वो प्रक्रिया में इनका रोड बनने वाला है जी। अभी चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी, आचार संहिता हो गई थी, काम लगने वाला था लेकिन जून में नहीं लग पाया जी। अब बरसात का काम है, 2 महीने और नहीं लगेगा, दीपावली से काम शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सरपंच बने हैं नाहर सिंह जी, वहाँ जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, जनपद सदस्य भी बने हैं सत्येंद्र भदौरिया जी, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, पुराने सरपंच वगैरह सबसे बात हुई है जी। इस रोड को अनिवार्य रूप से बना दिया जाएगा। नाथू जी, जिस तरह से आपने कहा कि बारिश चल रही है तो अभी 2 महीने और सड़क का निर्माण नहीं हो पाएगा, दिवाली का आपने कहा कि दिवाली से सड़क का निर्माण होगा, तो यही चीज पिछले साल क्यों नहीं की गई? जब पिछले साल भी बाढ़ आई थी उसके बाद से ही सड़क का निर्माण शुरू करवा देना चाहिए था ना दिवाली से। दो बार मशीन गई थी वहाँ बनवाने के लिए, गाँव वाला जो जिसे सकरा रोड बोलती है ना, कम जगह, उसकी नाप तोल नहीं हो पाई, गांव वाले उसमें तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए वो उसमें व्यवधान हुआ था। नाप तोल के लिए अधिकारियों से बात हुई तो वो नाप तोल प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में उसको करा दिया जाएगा। नाथू गुर्जर जी, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल जेके जैन जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जी मैम। जिस तरह से नाथू गुर्जर जी ने कहा कि पिछले साल कोई काम नहीं हो पाया था, अब अभी जो है बारिश चल रही है तो 2 महीने के बाद या दिवाली तक काम को शुरू कराया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? मैंने जैसे आपको कहा उसका बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है, कार्य भी सैंक्शन कर दिया गया है जी। और अभी जैसे कि अभी जिला अध्यक्ष नाथू गुर्जर जी ने कहा है कि बरसात खत्म होती है उसका काम को पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन अभी जितनी भी अवधि मिल रही है वहाँ इंजीनियर को भेजा गया है, वहाँ जितनी अवधि मिलेगी इस बीच में हम इतना काम करा देंगे कि गांव वालों को, वैसे भी गांव वालों को आने जाने की परेशानी नहीं अभी। और नहीं, देखिए जेके जी, जिस तरह से हम मुद्दे में बात कर रहे हैं, तस्वीरें हमने साफ देखी है, ग्रामीणों का खुद कहना है कि आने जाने में भी काफी परेशानी उन्हें हो रही है और बारिश का मौसम है, जलभराव हर जगह हो रहा है, कई परेशानियां हो रही हैं ग्रामीणों को। हाँ मैडम, जो परेशानी हो रही है ऐसी भिंड के कई और भी गांव में दिक्कत है, जो नदी किनारे के गांव हैं जहाँ छोटे से जलभराव से पानी ढलान की तरफ होने से भर जाता है तो, लेकिन इनकी जैसे मैंने आपसे कहा इसके ओर ध्यान देके शीघ्र इसको पूरा करा दिया जाएगा और इनकी ये आशंका बिल्कुल इनको पिछली बार की चीजें देख के आशंकित होंगे
लेकिन इस बार ऐसी कोई आशंका नहीं है। अब की बार हमारे जिला प्रशासन द्वारा शिवपुरी और पीछे से, पिछली बार भी जो भिंड में बारिश हुई थी उससे बाढ़ नहीं आई थी, बाढ़ आई थी पीछे से जो पानी। कुल मिलाकर जेके जी, क्या हम ये समझें कि इस बार जो बारिश हो रही है और अगली बार तक जो बारिश होगी अगले साल तक, उस बीच इन ग्रामीणों को इनकी समस्या से निजात मिल जाएगा पूरी तरीके से? पूरी तरह से बिल्कुल मिल जाएगा मैडम। सड़क का निर्माण इनके लिए हो जाएगा? हाँ हो जाएगा मैडम, जरूर हो जाएगा जी। और जिस तरह से ग्रामीणों की शिकायत है कि ये विस्थापित हो गए हैं, ठीक तरह से इनके लिए प्रबंध नहीं किया गया है, ना ही अन्य कोई सुविधाएं दी गई, ना ही किसी नेता ने आके इनकी सुध ली है। नाथू गुर्जर जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है केवल इन्हें विस्थापित भी इन्हें ठीक तरह से नहीं किया गया, लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए मोहताज है, अपना घर छोड़कर लोग बारिश से और बाढ़ से बचने के लिए यूं ही निकल पड़े थे, किसी ने इनकी सुध नहीं ली थी। अब आगे क्या कहेंगे कि जिस तरह से जेके जैन जी ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर इन ग्रामीणों की परेशानी का हल कर दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा? नाथू गुर्जर जी। बाद हम स्वयं लोग गए थे, पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, हमारे वहाँ से जनपद सदस्य हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं श्याम राठौर जी, वो गए थे विस्थापन के लिए। उस समय व्यवस्था बनी थी उनकी, उस समय सारी व्यवस्थाएं की थी, खाने पीने की, रहने की। और उस गांव में प्रधानमंत्री आवास के तहत पंचायत में प्रस्तावित हैं कुछ, और कुछ मंजूर हुए, वो मकान भी बनेंगे। और उन लोगों को जिनके मकान को मुआवजा भी राशि के रूप में दिया है। आगे जैसे जो प्रशासनिक आपके साथ में कौन जुड़े हैं वो सत्य बात बता रहे हैं कि जो मंजूर हुआ है वो काम आगे हो जाएगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं भिंडक में रोडों का जाल बिछ गया है, नहरों का जाल बिछ गया है। नाथू जी, आप जो कह रहे हैं चैनल के माध्यम से ग्रामीण भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, आपसे यही कहेंगे कृपया वही आश्वासन दीजिए जिस पर ग्रामीण अब भरोसा कर सकें, क्योंकि पिछले साल भी उन्हें इसी तरह के आश्वासन दिया गया था, ऐसी ही बातें उनसे पिछले साल भी कही गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ इस साल देखने को नहीं मिला है। निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ग्रामीण जन हमारे ही कार्यकर्ता हैं, हमारे ही परिचित हैं, हमारे साथ के लोग हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने विश्वास के ही आधार पे अभी पार्टी के सरपंच को जिताया है, पार्टी के जनपद सदस्य को जिताया है, हमारे प्रतिनिधि बन गए हैं, वो मदद करें जी। जी बिल्कुल नाथू जी, जैसा आप कह रहे हैं अगर वैसा ही होता है आने वाले समय में तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हुआ ऐसा तो ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे सभी मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रदीप राजावत जी, वापस आपके पास लौटूंगी। जी, जिस तरह से जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया फिर से और जेके जैन जी ने भी कार्रवाई की बात कही है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बात की जाए इस वर्ष की तो इस वर्ष तो अभी वो हालत नहीं बनी है, क्योंकि बरसात हुई है तो बरसात में कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क मुख्य मार्ग से जो जुड़ने वाली थी, सड़क बनने वाली थी, वो अब तक 1 वर्ष बाद नहीं बन पाई है। बात की जाए बच्चों की, विद्यार्थियों की, तो जुलाई का महीना चल रहा है, स्कूल खुल गए, ऐसे में उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। खासकर परेशानी तब होती है जब गर्भवती महिलाएं जब नजदीकी अस्पताल में जाती हैं तो वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती है। तो आज की बात की जाए तो ये खैरा श्यामपुरा की स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि जो पिछले वर्ष बाढ़ आई थी और बाढ़ ने जिस तरीके से तबाह कर दिया था उनको, वो हालात न बने, इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। पिछली बार भी उनसे बोला गया था कि गाँव की बसावट सड़क के किनारे की जाएगी, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। यदि बरसात हुई और नदी का जल स्तर बढ़ा तो फिर से वो उन्हें बाढ़ का खतरा दिख रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप राजावत जी, अब इस मामले में जिस तरह से आश्वासन दिया गया है ये उस पर खरे उतरते हैं नेता, अधिकारी और जनप्रतिनिधि, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज बात हमने की भिंड जिले के खैरा और श्यामपुरा गांव से, जहां पर भारी बारिश से लोग परेशान हैं। ग्रामीण पिछले साल आई बाढ़ की वजह से ही इस बार भी डर में है, लेकिन जिस तरह से आश्वासन दिया गया है, ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने की बात की गई है, ग्रामीणों की समस्याओं का निजात करने की बात यहां पर की गई है, आश्वासन दिया गया है। तो ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये वादे अब दोबारा से सच हो पाते हैं या नहीं, ये तो खैर आने वाले समय में ही देखा जा सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जनमुद्दा में
परेशान हैं। शासन प्रशासन ने अब तक सुध नहीं ली है, लेकिन आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को। आने वाला समय ही बताएगा कब तक इन ग्रामीणों को इनकी समस्या से निजात मिल सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।